कुछ बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि हम परमात्मा से फरियाद करने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो ऐसा ही एक दिन एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हो गया। वो पूरे दिन इतना परेशान हो गया कि रात को जब वो सो रहा था तो वो परमात्मा से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने आज मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मुझे इतना परेशान कर दिया। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि भाई मैंने तेरे साथ ऐसा भी क्या किया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आज मुझे जल्दी उठना था तो आज मेरा अलार्म ही नहीं बजा और मैं उठने में लेट हो गया। फिर जैसे तैसे करके मैं तैयार हुआ और जब मैंने अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरा बाइक ही बिगड़ गया। जब मेरा बाइक बिगड़ गया तो मैं सोचने लगा अब मैं कैसे जाऊंगा। फिर जैसे तैसे करके मैं ऑफिस पहुंचा और हड़बड़ी में मैं अपना टिफ़िन ले जाना ही भूल गया। और फिर जब मैं ऑफिस में कैंटीन में खाना खाने पहुंचा तो कैंटीन ही बंद हो गया। कुछ भी ऐसे तैसे करके फिर मैंने एक सैंडविच का जुगाड़ किया और पूरा दिन मैंने एक सैंडविच पे गुजारा। और फिर कहीं से मुझे एक अच्छी सी ऑफ़र आई फ़ोन पे, और जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो मेरा फ़ोन ही बिगड़ गया, मेरा फ़ोन ही बंद हो गया। फिर मैं परेशान हो गया कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर मैं परेशान होकर मैं अपने घर जाकर सोचा कि मैं अपने घर पे जाके एसी में बैठ के शांति से सो जाऊँ। जैसे ही मैं घर पे गया और एसी की स्विच ऑन की तो मेरा एसी ही बंद हो गया। अरे एसी तो क्या, लाइट ही चली गई। तो आज मैं इतना परेशान हो गया हूँ भगवान के, अब मैं सोचने लगा हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझे ही हमेशा इतना दुख क्यों देते हो। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि भाई ये जो तुम सब बात कर रहे हो वो सब चीज़ें मैंने तुम्हें दुख देने के लिए या तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं की। आज तुम्हारे ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी परेशानी आने वाली थी तो मैंने तुम्हारे रक्षा के हेतु ये सब किया था। आज पूरे दिन तुम्हारे ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम आने वाली थी, इसके लिए मैंने तुम्हारा अलार्म ही बंद करके तुम्हें लेट उठवाया। और फिर तुम्हारी बाइक से आज तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बाइक ही बिगाड़ दी। जो कैंटीन में खाने की बात कर रहे हो तुम, वो कैंटीन का खाना बिगड़ चुका था और वो खाना खाकर तुम्हारे शरीर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती कि तुम्हें सर्जरी करवानी पड़ती। इसीलिए मैंने तुम्हें कैंटीन का खाना खाने से रोक लिया। और जो तुम फ़ोन की बात कर रहे हो, वो जो तुम जिसके साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे वो सबसे बड़ा घोटालेबाज था। वो तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देता कि तुम अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाता और तुम्हारा बहुत सा पैसा भी वेस्ट हो जाता। इसीलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन भी बिगाड़ दिया। और जो बात रही अभी इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे घर की लाइट की, तो तुम्हारे घर के अंदर आज शॉर्ट सर्किट होने वाली थी और तुम्हारा पूरा घर जलने वाला था। इसीलिए मैंने तुम्हारी लाइट ही बंद करवा दी। अब तुम देखो, अब मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए ये सब किया था। जब उस व्यक्ति को समझ में आया कि भगवान उसकी रक्षा करने के लिए ये सब किया था, उसको परेशान करने के लिए, तो उसे उसकी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती के लिए परमात्मा से क्षमा मांगने लगा। तो परमात्मा ने कहा तुम्हें क्षमा मांगने की या अपने पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम एक बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम्हारा गलत हो, हमेशा तुम कामयाबी हो, यही मैं चाहता हूँ। बस एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी आए तो ये चीज़ याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा भलाई करूँगा। जिसे तुम अभी परेशानी समझ रहे हो वो आगे वाले समय में तुम्हें एक अच्छी कामयाबी के रूप में तुम इस चीज़ को देखोगे। अगर हम रास्ते से गुजर रहे हो और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आए तो हमारा मन मक्कम हो जाना चाहिए। जब तुम बिकने पे आओ तो तुम्हारे दाम घटते हैं और ना बिकने का इरादा हो तो तुम्हारे दाम बढ़ते हैं।